टॉरस, वेलकम टू गुरु माइंडी टैरो। और ये रीडिंग है आपके मई के सेकंड वीक की। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं इन द सेकंड वीक ऑफ मई। मैसेजेस फॉर टॉरस। द मैजिशियन, Two of Swords, Knight of Swords, Four of Wands, and Ten of Swords। तो Ten of Swords के साथ आई थिंक आप एक बहुत ही पेनफुल फेज से गुजर रहे हैं टॉरस। शायद आपको ऐसा लग रहा है कि जिस पर्सन से आपकी सबसे ज़्यादा उम्मीदें थी उन्होंने ही आपको इतनी बुरी तरह से बिट्रे किया है या धोखा दिया है। आपको चीटेड फील हो सकता है, आपको मैनिपुलेटेड और मिसगाइडेड फील हो सकता है। आपको ऐसा लग सकता है कि आप एक ड्रीम में जी रहे थे या एक वहम में जी रहे थे और इस पर्सन की सच्चाई कुछ और है। टेन ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ आप अपनी जगह से मूव तक नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि आप एक जगह ठहर गए हैं, किसी चीज़ ने आपको बांध लिया है। आपके जो नेगेटिव इमोशंस हैं उसको कोई आउटलेट नहीं मिल रहा है, यानी कि आप इन नेगेटिव इमोशंस को अपने अंदर से निकाल नहीं पा रहे हैं और यही वजह है कि आप ऐसा फील कर रहे हैं। यहाँ पे टू ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। टू ऑफ स्वॉर्ड्स के कार्ड के साथ आपको ये फील हो सकता है कि आप इस पर्सन से कनेक्टेड हैं और इस पर्सन को भी ऐसा फील हो रहा है। ये फीलिंग म्यूचुअल है। आप दोनों बहुत क्लोज हो सकते हैं, आपके बीच में ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हो सकता है एंड आप जानते हैं कि आपको ऐसा कनेक्शन दोबारा शायद किसी और के साथ फील ना हो। पर सच ये है टॉरस कि ये पर्सन इतना स्ट्रॉन्ग नहीं कि इस रिलेशनशिप के लिए स्टैंड कर सके। ये पर्सन सिर्फ अभी तक आपको कमिटमेंट दे रहा था या फिर कहें कि फॉल्स कमिटमेंट दे रहा था। ये पर्सन अभी तक बस आपको होप एंड स्ट्रेंथ दे रहा था। ऐसा लग रहा था कि ये इस रिलेशनशिप को लेकर सीरियस है, बट अब ऐसा लग रहा है कि ये आपको एक्सक्यूजेस दे रहे हैं कि उनकी लाचारी है, वो कुछ नहीं कर सकते, उन्हें हालातों के आगे मजबूर होना पड़ रहा है। फोर ऑफ वॉन्ड्स के साथ ये किसी तरीके का कमिटमेंट हो सकता है जो इस पर्सन ने आपको दिया था और अब वो तोड़ रहे हैं। कोई एक्सक्यूज देके कि उनकी मजबूरी है, वो ये कमिटमेंट पूरा नहीं कर सकते और ये पर्सन बिल्कुल भी इस रिलेशनशिप के लिए रेडी नहीं है। ऐसा लग रहा है कि ये बहुत वीक पड़ चुके हैं। इनफैक्ट टॉरस, ये पर्सन आपको डिजर्व नहीं करता। इमोशनल इंटीमेसी होना एक अलग बात है, एक दूसरे से कनेक्ट होना एक अलग बात है, डेप्थ होना लव में एक अलग बात है, पर जब बात आती है रिलेशनशिप के लिए स्टैंड करने की, स्ट्रॉन्ग होने की या फिर इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू करने की, एक्सेप्ट करने की सबके सामने, वहां पे ये पर्सन बहुत वीक है। और नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकली डील कर रहा है इस सिचुएशन से। वो चाहते हैं कि आप उनके लाइफ में रहें,
ओके, ये पर्सन सूनर या लेटर आपसे ये ज़रूर कहेगा कि वो आपके फ्रेंड्स बन के रह सकते हैं, या फिर आपके बीच में ये बॉन्ड हमेशा रहेगा, आपके बीच में ये प्यार हमेशा रहेगा, चाहे वो आपके साथ फ्यूचर में हो ना हो, चाहे आपकी शादी हो ना हो। इस तरह की बातें आपको सुनने को मिल सकती है इस पर्सन से। पर टॉरस क्लियरली देखिए, द मैजिशियन के साथ आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप भ्रम के आगे देखें, रियलिटी को देखना ज़रूरी है, क्योंकि आपको ये डिसाइड करना होगा कि आपके लिए क्या ज़रूरी है। आपकी डिग्निटी, आपका सेल्फ रिस्पेक्ट, या फिर इस पर्सन के साथ ये इमोशनल कनेक्शन जो कि प्रोटेक्ट करने के लिए ये पर्सन इनफ स्ट्रांग ही नहीं है। ये पर्सन आपको डिजर्व ही नहीं करता। ये पर्सन इतना स्ट्रांग ही नहीं है कि ये अपनी कई बातों को पूरा कर सके। हाँ, पर इन्हें आपका अटेंशन चाहिए, आपका प्यार चाहिए, इसलिए ये आपसे कनेक्टेड रहने की कोशिश करेंगे ज़रूर। बहुत सारे सोर्स है, हो सकता है आप किसी एयर साइन से डील कर रहे हो, हालांकि ये जरूरी नहीं है। साइन कोई भी हो सकता है, क्योंकि ये बस एक जनरल रीडिंग है। एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं। Four of Swords, Five of Pentacles, King of Cups, Queen of Wands, and the Hanged Woman in reverse. टॉरस, आपको बहुत अलर्ट रहने की ज़रूरत है, क्योंकि हैंग वुमन में रिवर्स आने का मतलब है कि आप अपने ब्रेन का यूज़ नहीं कर रहे हैं। आप इस वक्त पूरी तरह से इमोशंस के कंट्रोल में हैं, एंड इसकी वजह से आप कोई गलती कर सकते हैं। फोर ऑफ वॉन्ड्स एंड फाइव ऑफ पेंटिकल्स, आपके बीच में कोई थर्ड पार्टी भी हो सकती है टॉरस। हो सकता है ये पर्सन किसी थर्ड पार्टी से कमिटमेंट कर रहा है एंड आपको एक्सक्यूज दे रहा है कि एक्सक्यूज मी, कि ये उन्हें करना पड़ रहा है क्योंकि उनके फैमिली का प्रेशर है, या ये एक फॉर्मेलिटी है, बस वो सिर्फ आपसे ही प्यार करते हैं या आपसे ही उनका रियल कनेक्शन है। इस तरह की चीज़ें आपको सुनने को मिल सकती है, पर आपको अपने बारे में सोचना होगा। इनफैक्ट फोर ऑफ सॉर्ड्स के साथ टॉरस, यूनिवर्स आपसे कह रहा है कि अपना वक्त लीजिए। इस वक्त अकेले रहना सबसे अच्छा है, और ये डिसाइड करना बहुत ज़रूरी है कि अब आप इधर से किधर जाना चाहते हैं। क्या आप इस पर्सन को ट्रस्ट करना चाहते हैं और इस सिचुएशन में अपने आप को रखना चाहते हैं। किंग ऑफ कप्स के साथ आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो सकते हैं, किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो सकते हैं जो कि ऑलरेडी किसी और के साथ कमिटेड है, एंड ये आपके लिए बहुत फ्रस्ट्रेटिंग हो सकता है। ये पर्सन आपको जाने नहीं देता, ये पर्सन आपसे कोई रियल कमिटमेंट नहीं करता, ये बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग हो सकता है आपके लिए। ये वक्त है दिमाग से फैसले लेने का। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, आप अपने अंदर की क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को बाहर लाइए। आप अपने लिए सोच सकते हैं, और फिर आपके लिए दुनिया में बहुत कुछ है, क्योंकि आप हैं ही इतने अट्रैक्टिव, इतने कॉन्फिडेंट और इतने चार्मिंग कि आप जो चाहे वो पा सकते हैं। आपको किसी ऐसे इंसान को लेके इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है जो आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहा या जो आपको सीरियसली नहीं ले रहा। हालांकि ये चॉइस आपकी है। चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। Lord Ganesh, infinite abundance. Obstacles are being removed. Spiritual support and connections are increasing. आपकी रास्ते की बाधाएं हट रही हैं। इनफैक्ट ये जो कुछ भी हो रहा है ये अच्छे के लिए ही हो रहा है।
आपको सबके असली चेहरे दिख जाएंगे और आप अपने हिसाब से फैसले ले पाएंगे। एंड आपका स्पिरिचुअल कनेक्शन जो है अपनी सोल के साथ वो बहुत स्ट्रांग है इस वक्त। आपको किसी और की ज़रूरत ही नहीं है जब आपकी अपनी स्पिरिट आपको सपोर्ट कर रही है। तो ये है रीडिंग मई के 2nd वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।